नमस्कार, मैं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो भाजपा का सुनामी संदेश, सावधान अखिलेश। जी हां, विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा की तरफ से सपा को यही संदेश दिया जा रहा है। महीने भर बाद भाजपा ने लगातार दूसरी बड़ी जीत हासिल की है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और अब 12 अप्रैल को विधान परिषद के चुनाव में भाजपा ने प्रचंड विजय हासिल की। 27 में से 24 सीटों पर भाजपा ने विजय का परचम लहरा दिया है। विधानसभा की कुल 36 सीटों पर चुनाव हुए थे, इसमें भाजपा ने 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। आज 27 सीटों की मतगणना में 24 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, यानी विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 91% से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ली हैं। एक सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और 2 सीटों पर निर्दलियों को कामयाबी हासिल की। नतीजे का यह अंकगणित यूपी की सियासत पर बड़ा असर डालने वाला है। तो शुरू करते हैं यह खास शो। सौ सीटों वाली विधान परिषद में अब भाजपा के 68 सदस्य हो चुके हैं और ऐसा 40 साल बाद हुआ है जब यूपी विधान परिषद में किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में साधारण बहुमत के लिए 51 मेंबर्स की जरूरत है, लेकिन भाजपा के पास अब इससे 17 सीटें ज्यादा हैं और इसीलिए इसे महाविजय भी कहा जा रहा है। विधान परिषद की जंग में भाजपा का परचम। सौ सीटों के सदन में भाजपा को पूर्ण बहुमत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट है। 40 साल बाद विधान परिषद में किसी दल को पूर्ण बहुमत। गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जो वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी, उससे लोग आजिज थे, तंग थे, उसकी जीत। विकास की जीत है, सुशासन की जीत है, सुरक्षा की जीत है, ब्लॉक पे जाके विकास कराना। भाजपा की सुनामी में सपा का सफाया। करीब 3,500 वोटों से जीत। देखिए, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और अब ये जो एक समय में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज ये समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ बन चुका है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रायबरेली जनपद में हमेशा राजनीति करते आए हैं। आज जो 8 साल की मेहनत है और वो जो कार्यकर्ता मेरे व्यक्तिगत तौर से जुड़े हुए थे, उस टीम का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। महीने भर में भाजपा का डबल धमाका। बाईस में सपा पर डबल जीत, 24 का तिहरा चैलेंज। भाजपा का सुनामी संदेश, सावधान अखिलेश। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 33 दिन बाद भाजपा ने विधान परिषद की 33 सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया है। पहले से ही भाजपा यह दावा कर रही थी कि उसकी आंधी चलने वाली है और ठीक वैसा ही हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल ने यूपी विधान परिषद के चुनाव में विरोधियों का सफाया कर दिया, लेकिन भाजपा के लिहाज से यह बहुत बड़ी कामयाबी।
ये लगातार 5वां चुनाव है जब पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। मतगणना नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला और कल ये गाड़ी खरीद कर आई थार। थार कितना प्रसिद्ध है और थार को सजाया गया है और ये सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। रिजल्ट से पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भरोसा था कि वो परिषद में तो पहुंचेंगे ही। इसे जीत को लेकर 100% भरोसा ही तो कहेंगे कि लखनऊ से जीते भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही अपनी नई थार पर विधान परिषद सदस्य का नेम प्लेट तक लगवा लिया था। और ये देखिए साहब, थार के अंदर की साज सज्जा, ये अभी प्लास्टिक भी नहीं निकली है, ये प्लास्टिक भी लगी हुई है। सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे, कहीं गाड़ी गंदी ना हो जाए, तो जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए, ये छोटू भी डांस कर, बहुत बढ़िया। ओहो क्या बात है, ये रामचंद्र प्रधान का असली समर्थक लग रहा है। ये देखिए, और इसके पिताजी अंदर गए हुए हैं और ये जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में जो लोगों ने आस्था व्यक्त की है, उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और सबकी जीत है। अच्छा जी, आपको लगता है? जी साहब। और ये गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जो वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी, उससे लोग आजिज थे, तंग थे, उसकी जीत है। 36 में से 9 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत गई थी। सवाल बाकी बची 27 सीटों पर जीत का परचम लहराने का था और इसके लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के तमाम रणनीतिकारों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सपा के प्रत्याशी उलझ कर रह गए। एक भी सीट पर सपा की जीत मुमकिन नहीं हो पाई और निर्दलीय तक इस चुनाव में सपा पे भारी पड़ गए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट आया। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस महाविजय के बाद जश्न में डूबे हुए हैं। विजयी उम्मीदवारों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जीत ने उन्हें भावुक तक कर दिया। एक चीज और जानना चाहूंगा, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और अक्सर मैंने भी देखा, जब आपको कवर किया, आप अपने पिता का जिक्र जरूर कर। नहीं वैसे देखिए, भावुक पल है। मैंने आपसे सवाल ऐसे किया क्योंकि मैंने हमेशा आपको सुना कि आप हमेशा अपने पिता का जिक्र करते रहे हैं। आज वो भी आपको ऊपर से देख रहे हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि एक एमएलसी मेरा बेटा, जिस बेटे को अपनी गोदी में एक सपना उनका वो रह गया और आज वो एमएलसी बन गया। कोई नहीं, आज तो हौसला दिखाई, वाकई उनका एक सपना पूरा हुआ। आपने एक सपना पूरा किया अपने पिता का। मैं अपने पिता को नहीं देख पाया। हाँ, वही मैंने कहा कि गोदी में खिलाने का भी सपना अधूरा रह गया, लेकिन आज तो देख रहे होंगे। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक भाजपा के खाते में कामयाबी की झड़ी लग गई। इसने पार्टी नेताओं के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सपा को उसने इस बार 0 पर आउट कर दिया। ये विधान परिषद का चुनाव जीते हैं, ये संगठन की योजना, और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा समायोजित करने का काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जीतकर सदन के सदस्य बन रहे हैं। आगे राजनीति को संवारने में और जन कल्याणकारी काम करने में संगठन को, सरकार को बहुत सहयोग है। रायबरेली से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कमल खिलाकर तमाम विरोधी दलों की उम्मीदों को करारा झटका दिया। रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए। हालांकि भाजपा को बनारस में झटका लगा, जहां से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी सुदामा पटेल को करारी मात दे दी। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के
कितने कार्यकर्ता लोगो लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल हैं, यही हार का कारण है। विशेष तौर कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए तीनों जिले के वोटों की। उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम करते हैं। भारत माता की जय! भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं विरोधी खेमे में मायूसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जो विजयी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनमें से 3 इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, जो मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र से चुने गए हैं, एमएलसी भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं। हमारे साथ हैं अविनाश सिंह चौहान, कानपुर फतेहपुर क्षेत्र से चुने गए हैं, भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ है रामचंद्र प्रधान, जो लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से चुने गए हैं और वो भी भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सुभाष यदुवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बस्ती क्षेत्र से भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और विजय की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और सबसे पहले हम धर्मेंद्र भारद्वाज जी से ही बात की शुरुआत करेंगे। भारद्वाज साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हम देख रहे थे कि आप कैसे भावुक हो गए जब आपके पिता का जिक्र हुआ। तो ये जो विजय है आपके लिए क्या मायने रखती है? आपके आंसुओं ने साफ कर दिया, लेकिन ये विजय प्राप्त कैसे हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे करके और विधान परिषद भेजने का काम किया। मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार से जन्मा, एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा था और बुलाकर के टिकट दिया शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे क्षेत्रीय टीम ने। उनका सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और इस जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता, क्या पन्ना प्रमुख हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधायकगण हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने धर्मेंद्र भारद्वाज बनकर अपना चुनाव मान करके ये चुनाव लड़ाया और एक ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाई। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, अविनाश सिंह चौहान भी हमारे साथ हैं, कानपुर फतेहपुर क्षेत्र से चुने गए हैं। चौहान साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप अपनी जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? जो आज कानपुर फतेहपुर स्थानीय निकाय क्षेत्र से जो प्रचंड जीत मिली है, निश्चित तौर पर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ये जो हमारी सरकारें हैं, अंत्योदय पर काम करता है। जी जी चौहान साहब, हम रामचंद्र प्रधान जी से भी बात करेंगे, आपके पास वापस आएंगे हम। चौहान साहब, रामचंद्र प्रधान जी, आप लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से चुने गए हैं और चूंकि ये प्रदेश की राजधानी का भी इलाका है, इसलिए भी आपकी जीत बहुत मायने रखती है। हम देख रहे थे कि एक नई थार गाड़ी अभी खड़ी थी और उस पर अंकित था कि ये विधान परिषद के सदस्य हैं। तो बहुत बहुत बधाई। आपके चेहरे पर भी विजय का जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। क्या कारण रहा आपकी इस विजय का? मेरी विजय का कारण है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके जो काम हैं, उनके काम से लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। उसकी वजह से और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, भले ही हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता का कोई उपयोग न करते हुए चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा, लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसी का परिणाम है जो कार्यकर्ताओं ने एक एक वोट पर अपना काम किया, सबसे मिले, सबसे व्यवहारिक रूप से मिलने के बाद उनसे वोट हासिल किया। और वोटर जो है, वोटर ने ये माना कि हमारी जन कल्याण
विकासकारी जो नीतियां हैं उसके तहत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। इसलिए लोगों ने बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। ठीक है, सुभाष यदुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस्ती क्षेत्र से चुने गए हैं, बस्ती क्षेत्र से विजयी हुए हैं। यदुवंशी जी को भी बधाई दी जाए। बहुत बहुत बधाई आपको सुभाष यदुवंशी जी चुने जाने के लिए और विधान परिषद में पहुंचने के लिए। ये बताइए, सभी आप लोग जो है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो नेतृत्व का आभार व्यक्त कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को, उनकी नीति को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन ये चुने हुए लोगों ने आपको वोट किया है, तो वो चुने हुए लोग किस नीति से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए और प्रभावित हुए जिसकी वजह से उन्होंने आपको वोट किया? यदुवंशी जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पंचायती राज को ले लीजिए, चाहे प्रधानों के ले लीजिए, चाहे किसानों की आय दुगनी करने को ले लीजिए, चाहे आप ग्राम जीवन के विभिन्न भागों में बहुत सारी योजनाएं नीचे आई हैं जिनसे वो लाभान्वित हैं और सरकार लगातार कृषि पर, किसानों पर और इन लोगों पर काम कर रही। ये पंचायत के प्रतिनिधि चुने हुए इसमें वोट देते हैं, तो वो सारे लोग देख रहे हैं कि पहले की सरकारों में और अब वर्तमान की सरकार में क्या बेसिक डिफरेंस है, वो इस बात को फील भी कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण उन्होंने इस चुनाव में भी हम सब लोगों को विजयी बनाया है। दूसरा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी के नेतृत्व में संगठन का जो एक स्टील स्ट्रक्चर है, जो इस्पाती ताकत नीचे तक बनी हुई है, बूथों से लेकर ऊपर तक, उसका भी बहुत बड़ा योगदान इस चीज में, इस जीत में है, जिससे के कारण हम लोग लगातार विजयश्री को हासिल करने जा रहे हैं। तो हमारे सरकार की योजनाएं और हमारे संगठन की ताकत, इन दोनों के मिले जुले स्वरूप के कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिल रही है। ठीक है, नरविंद भारद्वाज जी से बात करेंगे। भारद्वाज साहब, संगठन की ताकत जो अभी कह रहे थे यदुवंशी जी और सरकार की योजनाएं, ये दो बातें हैं प्रमुखता से बताई जा रही हैं विजय के पीछे। भारद्वाज साहब, लेकिन इतिहास हमने देखा है जिस दल की सरकार रही है उस दल का प्रदर्शन बड़ा शानदार रहता है विधान परिषद चुनाव में, इसीलिए इसे कई राजनीतिक पंडित सत्ता का भी चुनाव मानते हैं। तो इस एंगल पर अगर बात की जाए और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं धांधली हुई है, वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो कह रहे हैं चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न नहीं हुए। इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है कि धांधली हुई है या धनबल का प्रयोग हुआ है या प्रशासन का प्रयोग हुआ है, जो इसमें चुनाव में वोट डालता है वो प्रधान वोट डालता है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य वोट डालता है, पार्षद वोट डालता है, वो कोई व्यापारी वोट नहीं डालता जिसे डराया जा सके, धमकाया जा सके। वो निर्वाचित होकर के जनप्रतिनिधि आता है और वो क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होता है जो आपको वोट करता है। तो ये सत्ता का चुनाव नहीं होता, इसमें एक तरीके से ये समझिए कि जो प्रत्याशी आप भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में हमें उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से जो नींव रखी भारतीय राजनीति की, वो नींव ही अलग तरीके से रखी। 2014 जीते, 2017 जीते यूपी, 2019 जीते, केंद्र में दोबारा 19 में आई, फिर उसके बाद 22 जीते। भारतीय राजनीति का स्वरूप ही बदलता जा रहा है, विपक्ष खत्म होता जा रहा है। विपक्ष अभी देखो, अभी इसी चुनाव में आपने देखा होगा जो वोटें हमें 2022 के चुनाव विधानसभा में नहीं मिली पाई, इस चुनाव में हमें सारा वोट मिला। क्या वो किसी भी समुदाय का वोट हो? तो आप क्या मानते हैं कि विपक्ष तो धीरे धीरे भी उनका जो वोटर है वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र है कि 2024 की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी माध्यम से एमएलसी के चुनाव के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी में अपने मन से और सच्चे मन से स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये तो विपक्ष का एक, जब कोई मुद्दा नहीं होता, बौखलाहट में जो है, कभी ईवीएम को कहते हैं, कभी अभी बैलेट पेपर को कह रहे थे, कभी प्रशासन को कह रहे हैं, ये तो एक कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन एक तरीके की बातें करते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अभी आपने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन 1 लाख का एनकाउंटर का इनामी बदमाश मारा गया। अभी आपने ये देखा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर आपने प्रशासन ने, शासन ने भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त, और हमारी जो बेटियां, बहनें और माताएं अपने क्षेत्र में निकलती हैं बेधड़क होकर के, उनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता। इस बात को देख कर के सभी समुदाय के लोगों ने वोट किया
और 273 सीट देने का भी विधानसभा में दी और दोबारा से सरकार बनाई। पता नहीं कितने वर्षों के बाद दोबारा मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, हमारे बाबा योगीनाथ जी ने। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और धांधली के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। 2024 जी आ गई भारद्वाज साहब, बात आपकी आ गई। हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी भी हैं। रामचंद्र प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, बहुत आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने। एक आरोप ये भी है कि स्वजातीय जो है वो बहुत सारे मुख्यमंत्री के स्वजातीय बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। एक बात तो ये भी कही गई है, धांधली की बात तो कही गई है। लेकिन दूसरा तथ्य प्रधान साहब ये भी है कि एक बहुत बड़ा बहुमत इस वक्त विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पास हो गया है। ये ऐतिहासिक है, 40 वर्षों बाद ये तस्वीर बनी है विधान परिषद की। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? और इस बदली हुई तस्वीर में जब आप सदस्य बने हैं तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली? समाजवादी पार्टी ने एक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर जाति का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी ने। तो उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम किया है। और इसमें उनकी लिस्ट देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट थी उसमें किस बिरादरी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देख लीजिए उसमें किस बिरादरी के लोग हैं। इसमें सभी समायोजित किए गए हैं। सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी तो वो एक कहावत है ना कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी के लोग यही करते आए हैं। इसीलिए चूँकि वो 2016 में जब इस चुनाव हुआ था विधान परिषद का तो उनकी सरकार थी। उस सरकार में उन्होंने जोर जबरदस्ती धमका के, हड़का के हमारे लखनऊ उन्नाव के प्रत्याशी को ही धमका के, डरा के इस तरह से उसको पर्चा वापस करा दिया। तो अब की चुनाव हुआ तो अब वो जैसा वो किए हैं वैसा दूसरे से सोचते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का ना तो ये कल्चर रहा है, ना ही ये भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है और उस विश्वास के तहत चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं पहले ही बता चुका आपको कि चूँकि ये इस व्यवस्था में जो कि ये सारे वोटर होते हैं, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, सभासद आदि लोग, जो ये सब चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये भी कहीं न कहीं जनता से कुछ कह के आए हैं, जो समाजवादी पार्टी ने खुद किया है वही आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप उनसे बहुत अलग हैं। चौहान साहब, आपकी क्या भूमिका रहेगी अब जबकि आप निर्वाचित हैं, जबकि आप चुन लिए गए हैं? इस प्रचंड बहुमत का जो आंकड़ा है भाजपा के पास, उसमें आप भी एक सदस्य हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है? सबसे सर्वप्रथम तो जो तीनों जिलों के सम्मानित मतदाताओं ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकारों पर अपनी आस्था और विश्वास को व्यक्त किया है, मुझे लगता है कि इस देश में पहली बार हुआ है जब गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए समर्पित और अंत्योदय पर काम करने वाली सरकार को लेकर के तीनों जिलों के मतदाताओं ने प्रचंड जीत दिलाने का काम किया है। मेरी कोशिश होगी कि मेरे तीनों जनपदों के सम्मानित मतदाताओं के मान, सम्मान, स्वाभिमान और जनपद के विकास को लेकर के 365 दिन और 24 घंटे समर्पित होकर के और इस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपनों का भारत है कि हमारी सरकारों का पथ अंत्योदय है, हमारी सरकारों का लक्ष्य अंत्योदय है और हमारी सरकारों का प्रण अंत्योदय है। और स्पष्ट रूप से आपने देखा कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर को जो पहली बार राजनीतिक सहभागिता हो, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का विषय हो, वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने करके दिखाया है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से हमारी प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को समर्पित होकर के जिस समर्पण के साथ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, निश्चित तौर पर आज यह विजय जो पूरे उत्तर प्रदेश में मिली है वह मोदी जी और योगी जी की कुशल नेतृत्व के कारण मिली है। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी की कुशल रणनीति और हमारी सरकारों का जो काम है
वह इस बात को जनता ने स्वीकारा है। और आज की तारीख में जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया है, निश्चित तौर पर यह स्पष्ट संदेश है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग छोटे से छोटे सदन यानी ग्राम पंचायत से लेकर के और बड़े सदन उत्तर प्रदेश के विधान परिषद तक समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया है और समाजवादी पार्टी की साइकिल को सैफई भेजने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि अंत्योदय का जो लक्ष्य है और उसको लेकर जो योजनाएं बनाई गई हैं ये उसका असर है। आप विजय शिवहरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगरा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी हैं। शिवहरे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर, और आपको आपकी विजय के लिए, जो कि बड़े अंतर के साथ आपने विजय प्राप्त की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई शिवहरे जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए। अब जबकि आप विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं, तो क्या भूमिका आपकी रहने जा रही है? आप किस तरीके से आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में काम करेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चौमुखी विकास हो मेरा, सुरक्षा हम दे सकें, विकास हम दे सकें, सुशासन हम दे सकें। और इस चुनाव में जीतने के बाद मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मेरे संकल्प है खेत खलियान में जाके, गांव में जाके, वहाँ पे ब्लॉक पे बैठ के, ब्लॉक के बैठ में प्रधान बीडीसी के साथ उन समस्याओं का निराकरण करना और मोदी जी की और योगी की योजनाओं को उस विकास के ऊपर लेके काम करना। जात पात से, पंथ से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर हम विकास के लिए काम करेंगे। और ऐसा लग रहा है आपको देख के, जैसे आपको माला पहनाई गई है शिवहरे साहब, ऐसा लग रहा है कि आप विजय जुलूस में थे और हम लोग को जानकारी भी प्राप्त है कि लगातार विजय की जब घोषणा हुई है उसके बाद से आप विजय जुलूस में ही शामिल थे। 8 घंटे का मेरा विशाल जुलूस था, मेरा विजय जुलूस 8 घंटे का। तो इसमें इस विजय में इतना उत्साह क्यों मिल रहा है आपको? प्यार है जी, इतना उत्साहित क्यों है जनता? विजय होती है, पराजय होती है, लेकिन ये कुछ अलग सा है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, 30-32 वर्ष से काम कर रहा हूँ। जनता के बीच में, सामाजिक क्षेत्र में मैंने काम करा है और खास तौर से नीचे तबके के बीच में मैंने बहुत काम करा है। उनका प्यार और दुलार मुझे मिल रहा है, उनका प्यार और दुलार मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी इन सब के बीच में बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। मैंने जो दूसरे विजयी उम्मीदवार हैं उनसे भी ये सवाल किया, वो धांधली की बात कर रहे हैं, वो दूसरे सवाल उठा रहे हैं, वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप 32 सालों से जुड़े हैं बीजेपी से एक कार्यकर्ता के तौर पर, तो आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के नेता टीवीओं पर आकर अच्छी वाइट दे लेते हैं। सच्चता तो ये है, हकीकत भी यही है, लोकतंत्र के हत्यारे ये लोग हैं। इनको सोचना होगा, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तो मोदी जी, योगी जी लोकतंत्र के रक्षक है और उनके हम कार्यकर्ता है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा कोई कर सकता है तो भाजपा कर सकती है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे साथ 5 विजयी प्रत्याशी इस वक्त जुड़े हुए हैं और आगे एक और डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, एक और विजय प्रत्याशी हैं, वो प्रयागराज क्षेत्र से जीते हैं, प्रयागराज कौशाम्बी क्षेत्र से, वो भी हमारे साथ डॉक्टर केपी श्रीवास्तव साहब जुड़ेंगे। इलाहाबाद कौशाम्बी क्षेत्र से भाजपा के विजय प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी विजय के पीछे क्या कारण है। हमारे साथ बने हुए हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, जो कि जीते हैं मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र से, भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं। अविनाश सिंह चौहान भी लगातार हमारे साथ हैं, कानपुर फतेहपुर क्षेत्र से विजय हुए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं थे और अब विजयी उम्मीदवार हैं। रामचंद्र प्रधान विजय हुए हैं, लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से हमारे साथ लगातार हैं। विजय शिवहरे हमारे साथ हैं, आगरा क्षेत्र से विजयी हुए हैं और डॉक्टर केपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इलाहाबाद कौशाम्बी क्षेत्र से भाजपा के अब विजय प्रत्याशी हैं, अब विधान परिषद के वो सदस्य बन चुके हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपकी विजय की। सबसे बड़ा कारण आप क्या स्वीकार करते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका विजय मंत्र क्या रहा इन चुनाव में?
हम पेशे से डॉक्टर हैं जी। हमारी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है, मेरा लड़का भी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है। हम लोग 35 साल से इलाहाबाद और कौशाम्बी की जनता की सेवा तो कर रहे थे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी मैं केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष था, इलाहाबाद का महापौर था, और लोगों ने देखा है कि एक बहुत ही स्वच्छ और ईमानदार छवि है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की। माननीय मोदी जी और योगी जी की जो रणनीति है उसके तहत काम किया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अपना दल के कार्यकर्ताओं ने, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। हमारे जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, चुने हुए, जीते हुए, हारे हुए, सब ने इतनी मेहनत की कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, उनको नेताओं की जीत है, और सबसे बड़ी जीत ये भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ इलाहाबाद और कौशाम्बी की जनता की जीत है। जी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, आज तक बहुत प्यार दिया, और जो अवसर ये मिला है इस पर उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद में कितनी मजबूत है जी। इसके कार्यकर्ताओं में कितना दम और खम है जी। और हम निरंतर 2014 से जीतते आ रहे हैं। 2014 में जीते, 2017 में जीते, 2022 में जीते, और पुनः 2024 में जीतने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी और योगी जी की जो कार्य योजना है, उनकी रणनीति को आप श्रेय दे रहे हैं, नेतृत्व को आप श्रेय दे रहे हैं, उनकी रणनीति को आप श्रेय दे रहे हैं। और हमारे साथ जो दूसरे जो विजयी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी ने नेतृत्व को क्रेडिट दिया है, चाहे वो अविनाश सिंह चौहान हो, चाहे वो रामचंद्र प्रधान हो, चाहे वो धर्मेंद्र भारद्वाज हो, चाहे वो विजय शिवहरे हो, सभी ने नेतृत्व को श्रेय दिया है, सभी ने सरकार की नीतियों को श्रेय दिया है, अंत्योदय की योजना को श्रेय दिया है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व को श्रेय दिया है। लेकिन डॉक्टर केपी श्रीवास्तव, क्या यह सच नहीं है कि जो दल सत्ता में रहता है उसको प्रचंड विजय मिली है आज तक? यही इतिहास है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो उनके लोग चुने गए, उनके लोग एमएलसी बने, उन्होंने कीर्तिमान बनाया। उसके पहले जब बसपा की सरकार थी तो जब एमएलसी के चुनाव हुए तो उनके लोग चुने गए, वो भी ऐसे ही दावा कर रहे थे। क्या ये सच नहीं है डॉक्टर श्रीवास्तव? इस बार तो मैं ये देख रहा हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जो उनके काम हैं, जो विकास के काम हैं, माननीय योगी जी हमारे बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, हमें तो लगता है कि उनकी जीत है। अब पहले क्या हुआ इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार जो जीत हुई है, जो विधान परिषद, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस बार जो जीत हुई है उसके लिए आप अपनी बात पर कायम है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इस बार जो जीत हुई है वो अलग है, उसके लिए आप नेतृत्व को श्रेय दे रहे हैं। रामचंद्र प्रधान जी भी हैं, चूंकि वो राजधानी क्षेत्र से चुने गए हैं। प्रधान साहब, देखिए, जो सवाल मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव से पूछा है वो सवाल बहुत मौजू है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रिलेवेंट है। इसलिए क्योंकि हम इतिहास के तथ्यों को दरकिनार नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इतिहास जो कह रहा है उसको किनारे करके हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो इतिहास ये कह रहा है कि जो दल सत्ता में रहता है उसको ऐसे ही कामयाबी मिलती आई है विधान परिषद के चुनाव में। इस पर आपका टेक क्या है? हम तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जी जी जी, आपकी बात आ गई डॉक्टर श्रीवास्तव। ये सवाल मेरा हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, जी जी डॉक्टर श्रीवास्तव, आपकी बात आ गई, आपकी बात को हमने रिकॉर्ड पे ले लिया, रजिस्टर हो गई। अब यही प्रश्न मेरा रामचंद्र प्रधान साहब से था। प्रधान साहब, मेरा कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि आगे ऐसा होता रहा है, लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो ढांचा माननीय सुनील बंसल जी जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ढांचा तैयार किया है कि एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर के घर जा कर के उनसे कन्विंस करके अपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को लड़ाए जी। और इसके पहले होता रहा है, लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने
जिस तरह से चुनाव लड़ा ये हम भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, धमका के डरा के, लेकिन इस बार कहीं इस तरह की कोई शिकायत आपको नहीं मिली होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप वोटर के पास गए, आपने उन्हें कन्विंस किया, आपने उन्हें विश्वास दिलाया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के साथ रहना लाभप्रद है। ठीक है, विजय शिवहरे साहब, आप बता रहे हैं कि 32 साल से आप जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर लगे रहे क्षेत्र में और आज उसका परिणाम सामने आ गया है और विजय जुलूस भी आप लगातार निकाल रहे हैं, उसकी छटा भी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। आपके समर्थकों ने आपको फूल मालाओं से लाद दिया है। अब इन समर्थकों के लिए, इन कार्यकर्ताओं के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कार्यकर्ता की मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना चाहिए हमेशा, नंबर 1। नंबर 2, जिसके लिए हम चुने गए हैं उसके लिए विकास का काम। मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विकास का ही पहिया चलेगा। मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है ये, तो जब विकास का पहिया चलेगा। फिर भी आपके कह रहा हूँ ये बात, दलगत राजनीति से उठकर, जात पंथ भेद को छोड़कर हम विकास का काम करेंगे, क्योंकि कल्याणकारी योजना मोदी जी की, योगी जी की, वो हर वर्ग हर समाज को मिलती है और वही प्रयास हमारा रहेगा आगे कि हम उनके बीच में काम करें। ठीक है, अविनाश सिंह चौहान भी हमारे साथ हैं। अविनाश, अभी चौहान साहब अभी जो बात कह रहे हैं शिवहरे जी की, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जाति पाति के भेद से आगे बढ़कर काम होगा, विकास का काम होगा, ये कैसे संभव हो पाएगा चौहान साहब, जिस प्रदेश में राजनीति में जाति के समीकरण इतने गहरे समाये हों, इतने गहरे बैठे हुए हों, वहां पर ये कैसे संभव होगा आपके लिए और आपके दूसरे साथियों के लिए? अविनाश सिंह चौहान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, ये यही सवाल मेरा धर्मेंद्र भारद्वाज साहब से। भारद्वाज साहब, कैसे जाति पंथ से बाहर निकलकर कैसे काम होगा प्रदेश में, कैसे विकास की बात होगी, दलगत राजनीति से ऊपर कैसे उठा जाएगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विशेष जाति की राजनीति नहीं करती है, वो सबको साथ लेकर चलती है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का एक ही प्रयास रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सभी को, सभी दल, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जाति के लिए कोई राजनीति की जाती है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को लेकर चलती है। और इस वाले चुनाव में आपने देखा कि सभी जातियों ने वोट किया है। तो जब अब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास हम जब करेंगे तो जो हमारी विकास निधि होगी, जो हमारे लिए हमारी योजनाएं रहेंगी, वो क्या वो गरीब हो, क्या वो हिंदू हो, वो कोई अमीर हो, या कोई मुस्लिम समुदाय हो, सिख समुदाय हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है, वो समान रूप से और डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ेगा। और डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ने के बाद उसको समान योजनाएं, और जो योजनाएं हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं और योगी जी की है, वो सीधे हमारे कार्यकर्ताओं पे जा रही है, हमारे सभी जाति के लोगों पे जा रही है जी। तो ऐसा कहना कि एक दलगत राजनीति यूपी में है, अभी आपने देखा 273 सीटें हमें मिली हैं, तो वो कोई एक विशेष जाति से थोड़ी आप 273 सीट पा सकते हैं। 273 सीट तभी मिली है कि सभी जाति ने हमें वोट किया है, और कुछ जाति से विशेष से कुछ हमें वोट नहीं मिला होगा जी। हम उन्हें भी अपने भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इस माध्यम से जुड़े भी हैं लोग। और इसका शुभ संकेत है कि 2024 में वो जो लोगों ने हमारे विपक्ष में वोट किया होगा, तो वो हमारे से जुड़ करके 2024 में हमें वोट करेगा। और ये भारतीय राजनीति का, मैं कह रहा हूँ बार बार आप लोगों से, भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मोदी जी बने हैं, आप कह रहे हैं भारद्वाज साहब के, जी बिल्कुल, पुरानी राजनीति कह रहे हैं कि 273 के आंकड़े में जातिगत आधार पर सिर्फ वोटिंग से जीत नहीं प्राप्त हुई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सभी जातियों के वोटर्स ने वोट किया है और इसी वजह से ये प्रचंड विजय मिली है 2022 इसका आपके सामने मैं इसका नहीं, ठीक बात है भारद्वाज साहब, आपसे वापस मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपके पास वापस आते हैं, इस उदाहरण को सुनेंगे, भारद्वाज साहब। उदाहरण देना जी, आपसे ये उदाहरण सुनेंगे, हमारे दर्शक भी देखेंगे आप क्या उदाहरण देना चाह रहे हैं। प्रांशु दत्त द्विवेदी इसी बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं, इटावा फर्रुखाबाद क्षेत्र से भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं।
तो उनसे भी बात करते हैं। द्विवेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई इस विजय की। और चूंकि ये सवाल हमने सबसे किया है कि उनका विजय मंत्र क्या रहा है, किन कारणों से उन्हें विजय प्राप्त हुई है, इसलिए पहला सवाल मैं आपसे यही कर रहा हूं कि आपका विजय मंत्र क्या रहा है। चूंकि ये क्षेत्र परंपरागत रूप से सपा के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता रहा है, तो यहाँ पर आपका विजय मंत्र क्या रहा है, ये जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। द्विवेदी साहब, हम प्रांशु दत्त द्विवेदी से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी भावनाएं हम समझेंगे और सभी से बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि विधान परिषद के इस चुनाव के मायने बहुत बड़े हैं। इसका यूपी की सियासत पर गहरा असर पड़ने वाला है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत के लिए जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ये जीत एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। उन्होंने इसके लिए सीएम योगी और संगठन के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा के बाद विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हासिल कर सपा पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले के लिए इससे पार्टी के अभियान को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद विधान परिषद में भी प्रचंड जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। इस जीत ने यूपी में डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगा दी है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व को इसका श्रेय दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 33 सीटों पर कमल का खिलना प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के असाधारण नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन कल्याणकारी शासन पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि विधान परिषद चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें सीएम योगी को बधाई देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे। पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में इसी तरह का जनादेश आएगा और सपा का सफाया हो जाएगा। ये जनता की आवाज़ है, जनता के दिल की आवाज़ है, ये होठों की नहीं है खाली, ये दिल की आवाज़ है। और आप देखे रहिए पूरा देश भाजपा में होगा। आज हमारा प्रदेश 18 प्रांतों में हमारी सरकार है और पूरे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप देखिएगा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ है कि 2022 की भाजपा की ये डबल जीत 2024 के लिए सपा सहित तमाम विरोधी दलों के लिए चुनौती बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो विधान परिषद के चुनाव की प्रचंड जीत भाजपा की निश्चित रूप से ये चुनौती बढ़ाने वाली है विरोधी राजनीतिक दलों की। लेकिन जो विजय हुए हैं उनकी भावनाएं क्या है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उनसे बातचीत करके। और इसी क्रम में प्रांशु दत्त द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इटावा फर्रुखाबाद क्षेत्र से भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं धर्मेंद्र भारद्वाज हैं जो विजय हुए हैं और अविनाश सिंह चौहान, रामचंद्र प्रधान सभी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम प्रांशु दत्त द्विवेदी का रुख करेंगे, उनको बधाई देंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका द्विवेदी जी और बहुत बहुत बधाई आज की विजय के लिए। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ऐसी जगह से जीते हैं जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का इलाका समझा जाता रहा है, इसलिए इस जीत का विजय मंत्र हमारे दर्शकों के लिए जानना समझना आवश्यक है, वो बताएं। देखिए, जीत सीधे सीधे मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व की, कार्यकर्ताओं की रात दिन की मेहनत की
और ये जो इलाका, जैसा आपने कहा, जो एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, ये किला ढह चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला बनकर उभरा है। आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, मुस्लिम यादव वोट बैंक भी है, वो भी कम से कम 40 से 50% खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में निकल के आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो भी योजनाएं देश के लिए चलाते हैं, प्रदेश के लिए चलाते हैं, वो किसी जाति को सोचकर नहीं चलाते हैं, संपूर्ण देश और प्रदेश के लिए चलाते हैं। तो जो वर्ग जो अभी तक वोट नहीं दे रहा था, वो मान रहा है कि जब सारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। एमएलसी चुनाव में यही बात निकल के आई, हर वर्ग का वोट हमको मिला है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमको सबका वोट मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर भी बात की जाएगी और इस जीत के बाद अब उस पर भी बात करने का समय आ गया। लेकिन द्विवेदी साहब, अखिलेश यादव बहुत शार्प अटैक कर रहे हैं। आज जो उन्होंने रिएक्ट किया है वो बहुत तीखा था। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के स्वजातीय 18 उम्मीदवार जीते हैं और इस तरह से वो जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, चूंकि अखिलेश जी स्वयं जीवन भर जाति की राजनीति करते आए हैं तो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेके चलती है। हमारी पार्टी ने यादव समाज के भी उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारा है और वो भारी बहुमत से जीत के आए हैं। तो हर वर्ग का, हर समाज का साथ हमारे साथ है। चुनाव की जो गणित होती है उसमें जिताऊ कौन होता है उसको देखकर टिकट दी जाती है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दी और सारी सीटें हम जीत के भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कांशीधर द्विवेदी जी और बहुत धन्यवाद हमारे तमाम मेहमानों का। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को जीत की बहुत बहुत बधाई। जो आज जो विजय प्राप्त हुई है उसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। हम विजयी प्रत्याशियों से, भाजपा के विजयी प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश सिंह रिशु, जौनपुर क्षेत्र से विजयी हुए हैं आज मतगणना के बाद। ब्रजेश सिंह जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर और बहुत बधाई। आपकी विजय का मंत्र क्या रहा जौनपुर क्षेत्र से? बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। हमारे विजय के लिए जनपद का पूरा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का के देवतुल्य कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी की रीतियां, नीतियां और उनके विचार, जिनके आधार पर अभी 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उन्हीं रीतियों नीतियों को लेकर हम लोग विधान परिषद के चुनाव में भी मैदान में आए और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक तरफा जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद के उच्च सदन में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिला है। जी, और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है। 40 सालों बाद ऐसी स्थिति हुई है विधान परिषद में। ब्रजेश सिंह जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन इसी स्थिति पर विपक्ष बहुत चुभते हुए तंज कर रहा है, जातिवाद की विजय की बात कर रहा है। और चूंकि आप जौनपुर क्षेत्र से जीते हैं तो अखिलेश यादव के इस अटैक पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश जी वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर मुझे कोई किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहीं कोई जातिवाद नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में हर जगह अपने विचारों, अपने रीतियों और नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं और लोक कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से बात को खारिज किया, बगैर अखिलेश यादव पर तंज किए हुए या उन पर अटैक किए हुए या प्रति आक्रमण किए हुए, ये बहुत विशेष रहा। ब्रजेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा विजयी भाजपा के प्रत्याशियों का क्या कहना है, कैसे वो सारा क्रेडिट नेतृत्व का दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दे रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर का दे रहे हैं।